काबिल सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त का जो माहौल हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि हम हिकमत के नाम पर अपनी बुज़दिली को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हमारा मफाद हो वहां अगर कोई गलत काम भी हो रहा हो तो हम नजरअंदाज करने को ही हिकमत का नाम दे रहे हैं। अगर हमारा मफाद किसी जगह से जुड़ा हुआ हो तो अगर वहां गलती हो तो भी हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी आज के दौर में हर इंसान में पैदा होती जा रही है और अफसोस कि कुछ उलमा में भी ये बीमारी आ चुकी है, आ रही है, आ गई है। हालांकि हदीस में बनु इसराइल के एक आलिम का वाकया आपने जरूर सुना होगा कि अल्लाह ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि फुला फुला बस्ती पर अजाब भेजना है, उसे पलट दो, उसे उलट दो। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, खुदाया उस बस्ती में एक आलिम, एक आबिद ऐसा शख्स है कि पलक झपकने के बराबर भी उसने आपकी नाफरमानी नहीं की। तो खुदाए जुल जलाल को गुस्सा आया और गुस्से में फरमाया कि जिब्राइल पहले उसको पलटो और उसके बाद फिर पूरी बस्ती को उस पर पलट दो। वजह क्या बनी कि पूरी बस्ती जब गुनाहों में मुब्तला थी, पूरी बस्ती जब खुदा की नाफरमानी कर रही थी, तो ये आलिम, ये आबिद अपनी इबादत में मस्त था और जर्रा भी दिल में उसके गैरत नहीं जागी, हमीयत नहीं आई कि खुदा के बंदे कैसे खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने गैरत याद दिलाते हुए फरमाया कि इसका दिल मेरे गैरत में कभी नहीं जागा, इसलिए इसी पर पूरी बस्ती को पलट दिया जाए। ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, ये इबरतनाक वाकया है और हदीस में मौजूद है। आज क्या हो रहा है, कुछ उलमा, मैं एहतियात के साथ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अवाम का तो छोड़ दीजिए, अवाम में तो आम तौर से ये चीज आ ही गई है, लेकिन कुछ उलमा में भी ये चीज आ रही है, आ गई है कि भाई अगर इस पर बात करूंगा तो फुला नाराज हो जाएंगे, इस मौजू पर बोलूंगा तो फुला नाराज हो जाएंगे और फिर मेरा मफाद भी तो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो बीमारी है, हमारी जो हमीयत है, हमारी जो गैरत है, वो माफ कीजिएगा खत्म होती जा रही है। और अफसोस इस बात पर है कि उसी बुज़दिली को, उसी मफाद परस्ती को आज हम हिकमत का नाम दे रहे हैं, हिकमत का नाम दे रहे हैं। अपने अकाबिरीन की तारीख बड़ी उछल उछल कर हम बयान करते हैं और बड़ा थूक निकालते हैं और बड़े इशारे करते हैं और बड़े जोश में आते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन जब उन अकाबिरीन की तारीख खुद दोहराने का वक्त आता है तो फिर हम उसे हिकमत का नाम देकर अपनी नजर को फेर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे अकाबिरीन ने अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर बात की और जेलों में चले गए, लेकिन अंग्रेज के सामने झुकने को पसंद नहीं किया। लेकिन हम मुसलमान के सामने भी हक बात कहने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, उलमा को मैदान अमल में आने की जरूरत है, मैदान अमल में आने की जरूरत है। आज देवबंदियत क्यों बदनाम हो रही है पूरी दुनिया में? इसलिए हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ हाथ उलमा का भी है कि जब वो देखते हैं कि कोई तंजीम, कोई जमात इफरात व तफरीत से काम ले रही है तो बर वक्त उसे नहीं रोकते,
बर वक्त उस पर टोक नहीं लगाते। इस वजह से फिर वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो उसी को वाजिब, उसी को फर्ज और पता नहीं कहां कहां तक ले जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कसूर कुछ उलमा का भी है जो खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, अपने मफाद की फिक्र, अपने फायदे की फिक्र, बस उन्हीं से उन्हें लेना देना है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये हदीस हमारे लिए बहुत कुछ पैगाम देती है, बहुत कुछ पैगाम रखती है कि जब वक्त आए तो खुदा की जात को सिर्फ पेशे नजर रखा जाए, उसके अलावा दुनिया की किसी ताकत के सामने हम सरनिगू न होने पाए। ये हमारी विरासत का तकाजा है, ये इल्मे नबुवत का तकाजा है। अल्लाह के रसूल की तारीख हम कैसे अंदाज में बयान करते हैं, मजमे को रुला बैठते हैं, लेकिन खुद पर हम अगर नजर डालें तो हम कहीं भी नजर नहीं आते। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते उलमा अवाम में तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी ईमानी हमीयत को बेदार कीजिए, अपनी ईमानी गैरत को जगाइए। बहुत कुछ हमारे पास है, उसको काम में लाइए।